बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब ने KGF तो देखी ही होगी। गैर कानूनी धंधों में मुलव्वस एक ऐसे बेबाक गैंगस्टर की कहानी जिसे ना सिर्फ अंडरवर्ल्ड के डॉन जैसी शख्सियात बल्कि मंजर पे दिखाई देने वाले सफ़ेदपोश सियासतदानों की इनविजिबल सपोर्ट भी हासिल थी। लेकिन ये कहानी महज तस्वुराती थी। यहाँ मैं सुनाऊंगा हकीकत की बुनियाद पर मबनी एक ऐसी रिलेटेबल दो गैंगस्टर भाइयों की कहानी जो सियालकोट में बढ़ जाने वाले शदीद गैर कानूनी हालात, पुलिस मुकाबलों, कत्लो गारत, दुबई के मशहूर बैंक की डकैती, अंडरवर्ल्ड के मशहूर डॉन और सियासतदानों के गैर कानूनी मकासद को पूरा करने के नतीजे में दी गई गोल्ड प्लेटेड पिस्टल के मुतल्लिक है। कहानी का मरकज़ ज़िला गुजरांवाला के साबिक़ अदवार की एक मशहूर शख्सियत हुमायूं गुज्जर के दो बेबाक मुजरम बेटों नवीद गुज्जर और टीपू गुज्जर के गिर्द घूमती है। 2007 में दोनों भाई कत्ल, अक़दाम कत्ल, अगवा, बराए तवान, बत्ता वसूली, मुनशियात स्मगलिंग के केसेस में मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स के तौर पर मतलूब थे। 2004 में नवीद गुज्जर ने सियालकोट में बाप के बदले की खातर सलीम भट्ट नामी बंदे को कत्ल किया और पूरे भट्ट ग्रुप की दुश्मनी मोल ले ली, क्योंकि सलीम भट्ट के वालिद ने नवीद गुज्जर और टीपू गुज्जर के वालिद हुमायूं गुज्जर की मुखबरी 1997 में पुलिस को की थी, जिसके नतीजे में हुमायूं गुज्जर और बोला सुनियारा जैसी मशहूर शख्सियात पुलिस मुकाबले में मारी गई थी। इस दौर में भट्ट ग्रुप सियालकोट में काफ़ी दाग बिठा चुका था और कब्जे वगैरह करने में मशहूर था। सलीम भट्ट के कत्ल के बाद गुज्जर और भट्ट ग्रुप में दुश्मनी की आग भड़क उठी। कत्ल होने वाले सलीम भट्ट के भाई ने बदले की आग में दोनों गुज्जर बरादरान के घर पर हमला किया, लेकिन उस वक्त नवीद गुज्जर फरार था और टीपू गुज्जर को 4 गोलियां लगीं, लेकिन इसके बावजूद वो बच निकला। इसके बाद नवीद गुज्जर और टीपू गुज्जर ने अपने कज़न्स के हमरा सियालकोट में मुनशियात फरोशी का एक ग्रुप बनाया और सियालकोट के उन इलाकों में अपना धंधा आजमाया जिस इलाकों में भट्ट ग्रुप का सिक्का चलता था, जिसके नतीजे में भट्ट ग्रुप का कंट्रोल इन इलाकों में आधा रह गया। नवीद गुज्जर पर सलीम भट्ट के कत्ल का जो मुकदमा चल रहा था वो सियालकोट के एक यूनियन कौंसिल के नाज़िम ने ख़त्म करवा दिया। भट्ट ग्रुप ने गुज्जर बरादरान से जान छुड़वाने की खातर 2004 में इनका और उनके साथियों का रास्ता रोका। मौका पर फायरिंग की गई और फायरिंग के नतीजे में भट्ट ग्रुप के ही 5 आदमी मारे गए, जिसके बाद गुज्जर ग्रुप उस इलाके से फरार हो गया। इसके बाद नवीद गुज्जर और टीपू गुज्जर ने भट्ट ग्रुप के सरबराह आजम भट्ट और उसके बेटों को अगवा करके कत्ल करने की धमकियां दी ताकि वो इन पर चल रहे तमाम मुकदमात को वापस ले लें। आजम भट्ट ने खौफजदा होते हुए गुज्जर बरादरान पर चल रहे तमाम मुकदमात वापस ले लिए। नतीजा ये निकला कि भट्ट ग्रुप के कई लोग भट्ट ग्रुप को छोड़कर गुज्जर ग्रुप का हिस्सा बन गए। कुछ अरसा बाद भट्ट ग्रुप के सरबराह आजम भट्ट का इंतकाल हो गया और इलाका मुकम्मल तौर पर गुज्जर ग्रुप के कब्जे में आ गया। खौफ और दहशत की बुनियाद पर गुज्जर ग्रुप सियालकोट के बस स्टैंड्स, होटलों, मंडियों और अड्डों से भत्ता वसूल करने लगा। कुछ बस वाले जब भत्ता देने से इनकार करते तो बसों और वैगनों को आग लगा दी जाती। ये आसूदा हालात जब शिद्दत पकड़ गए तो IG पंजाब ने काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के SP मंजूर वसीम को DPO मुकर्रर किया और तमाम अख्तियारात उन्हें सौंप दिए। इस DPO ने गुज्जर ग्रुप के खिलाफ कई एक्शन लिए और कई अफराद को गिरफ्तार किया। सियालकोट में गुज्जर ग्रुप को पीपल्स पार्टी की पूरी सपोर्ट हासिल थी, क्योंकि यह ग्रुप शुरू से ही पीपल्स पार्टी के लिए काम करता आ रहा था। 2003 में जब बेनज़ीर भुट्टो सियालकोट आई तो कुछ लोगों ने बेनज़ीर भुट्टो की गाड़ी का घेराव किया, जिसके नतीजे में टीपू गुज्जर नवीद गुज्जर ने मुस्लिम लीग नून के 2 MPs को कत्ल कर डाला। इसके बाद पंजाब पुलिस ने इस ग्रुप के खिलाफ कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ कर दी। इस दौरान 4 पुलिस मुकाबले भी हुए जिनमें 9 पुलिस एहलकार शहीद हुए और तीसरे मुकाबले में DPO सियालकोट खुद भी मौजूद था, जिन्हें टीपू गुज्जर ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था और 2 तरफा फायरिंग में गुज्जर ग्रुप के भी 5 अफराद कत्ल हुए। 2006 में गुज्जर ग्रुप ने अपने गिरफ्तार हुए साथियों को छुड़वाने के लिए इस्लामाबाद से 2 इंटरनेशनल हाई कमिश्नर्स अगवा कर लिए। पुलिस ने कुछ सियासी लोगों को शामिल करके गुज्जर ग्रुप से मामला तय किए और गिरफ्तार अफराद को रिहा करवाया। वाकई कुछ अर्सा बाद ही पुलिस ने नवीद गुज्जर और टीपू गुज्जर को मारने की कोशिशें मज़ीद तेज़ कर दी। दोनों भाइयों ने जवाबी पुलिस मुकाबला किया और ये मुकाबला 9 घंटे तक जारी रहा, जिसमें तकरीबन 9000 गोलियाँ चलाई गईं। मुकाबले में दोनों भाइयों में से एक गुज्जर भाई अपने 14 साथियों समेत मारा गया, जबकि दूसरी तरफ 2 DSP और 4 पुलिस एहलकार भी शहीद हुए। दूसरा भाई नवीद गुज्जर कुछ साथियों के साथ फरार होने में कामयाब हो गया और ईरान के रास्ते दुबई पहुंचा। दुबई पहुंचने के कुछ अर्सा बाद नवीद गुज्जर ने अपने साथियों के साथ दुबई के एक मशहूर बैंक में डकैती की।
ये एक तरीकी डकैती थी जिसमें तकरीबन 4 करोड़ रुपए चुराए गए और डकैती का चर्चा BBC न्यूज़ तक हुआ। दुबई पुलिस ने गुज्जर ग्रुप को गिरफ्तार करने की कोशिश की, मगर उस वक्त अंडरवर्ल्ड के डॉन और मशहूर इंटरनेशनल शख्सियत दाऊद इब्राहिम ने नवीद गुज्जर और उसके साथियों को पनाह दी। दाऊद इब्राहिम ने नवीद गुज्जर जैसे बेबाक और निडर इंसान को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया और मशहूर इंडियन बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के पार्टनर विजय कुमार को कत्ल करवा दिया और इसके बाद पुलिस से बचाने के लिए नवीद गुज्जर और उसके साथियों को मलेशिया फरार करवा दिया। 2008 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो हुकूमत ने नवीद और उसके साथियों को यकीन दिलाया कि हुकूमत आप और आपके साथियों पर तमाम मुकदमात को ख़त्म करवा देगी। पीपल्स पार्टी ने इनको वापस पाकिस्तान बुलाया और उन पर खुद साख्ता मुकदमात चलाए और नामवर वकला के जरिए मुकदमात को जीत लिया गया और नवीद गुज्जर और उसके साथियों को बाइज्जत बरी करवाया गया। दुबई हुकूमत ने जब नवीद गुज्जर और उसके साथियों को तलब किया तो पीपल्स पार्टी ने इनके खिलाफ कोई सबूत ना होने का जवाब बनाकर इनकी हवालगी से इनकार कर दिया और 2009 में सदर पाकिस्तान असफ अली जरदारी ने नवीद गुज्जर को दावत पर मदऊ किया और इसे एक सोने की पिस्टल तोहफतन दी। इसके बाद नवीद गुज्जर और उसके साथियों को कनाडा की नेशनलिटी दिलवाई गई और इन दिनों नवीद गुज्जर और उसके साथी कनाडा में आराम की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं।